एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मेरे इस तरीके से आप लोगों का वेलकमिंग करने के तरीके को कुछ लोग फिर से पूछेंगे, मैम आपने इस तरीके से सत श्री अकाल आदाब क्यों किया। तो मैं आप लोगों को ही बता दूं कि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनमें से एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा, मैम आप हमसे सत श्री अकाल क्यों नहीं करते। तो मेरे उस स्टूडेंट को सत श्री अकाल। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ अपना टॉपिक, और जो मेरा टॉपिक है वो है आज का, जैसे कि आप लोगों को पता है डेली जो हमारा जो मॉर्निंग सेशन चलता है उसमें चलता है हमारा करंट टॉपिक। और वो करंट टॉपिक आज का हमारा जो है वो बहुत ही चर्चित विषय है। क्योंकि चर्चित विषय इसलिए क्योंकि आजकल जो जिस तरीके की गर्मी के कारण लोग त्राहिमाम टाइप हो गए हैं, मतलब लोग इतना तड़प रहे हैं कि बारिश क्यों नहीं आ रही है, क्यों मानसून नहीं आ रहा है। तो उसका रीज़न क्या है, क्या आईएमडी की रिपोर्ट है, और इसी के साथ साथ क्या रीज़न बन रहा है कि मानसून इतना लेट हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो हमारा मानसून होता है वो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आ ही जाता है, और लास्ट जो होता है जो जुलाई के लास्ट तक हमारा मानसून आ ही जाता है। तो वो मानसून में देरी क्यों हुई, क्या इसके पीछे कारण है, क्या एनवायरनमेंट इसका रीज़न है, क्या कोई और कारण है, वो सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्योंकि जो बारिश अब तक होनी थी वो हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, उसका रीज़न क्या है, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। जो मैं अपनी रिपोर्ट, जो डाटा मैं कलेक्ट करके लाई हूँ वो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ सीधे आईएमडी की जो रिपोर्ट है वहाँ से। आईएमडी ने क्या कहा है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए किस तरीके से हम क्या रीज़न रहे हैं कि मानसून इतना लेट हुआ है। चलिए बात करते हैं। तो टॉपिक है हमारा मानसून में देरी क्यों। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जून के महीने में बारिश होना एक होता है कि संभावित होता है कि जून के लास्ट तक आते थे बारिश हो जाएगी, और जुलाई में हमारा ऑलमोस्ट बारिश होती है, लेकिन वो नहीं हुई। उसका रीज़न सीधा ये बताया गया है। जो आईएमडी है, जो हमारा आईएमडी है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो आईएमडी है हमारा, आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, उसका काम ही ये होता है कि जितना भी बारिश हो रही है उसको नापना, उसको मिलीमीटर्स में नापना, यानी कि हमारे यहाँ पे जो साल भर में जो बारिश होती है उसका वो रेशियो निकालता है। तो उस इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि ऐसा अब तक पहली बार नहीं हुआ, ऐसा अक्सर होता है, लेकिन अब जो हुआ है वो 15 साल बाद हुआ है। कितने ईयर्स बाद हो रहा है, आफ्टर 15 ईयर्स ये चीज़ दोबारा निकल के आई है कि बारिश को या मानसून को आने में लेट हुआ है। तो बारिश को मानसून को आने में जो लेट हुआ है वो किस कारण हुआ है, ये तो हम आपके साथ इस विषय पर तो चर्चा कर ही रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो लोगों के मन में जो क्यूरियोसिटी जल रही है, क्या ये बारिश का डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, क्या ये मानसून का डिस्टर्बेंस है, क्या ये इस तरीके का डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता रहेगा। तो ये मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, ये डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन ये हमारा जो इंडिया का मानसून का जो कैरेक्टर है, इंडियन का जो वो ये एक तरीके से इंडियन का मानसून कैरेक्टर ही हम कह सकते हैं, ये ब्रेक लेता ही है। ये ब्रेक एक कई सालों में या कुछ टाइम में लगता ही है। ये जो ब्रेक है यही इसी ब्रेक को हम इंडियन मानसून का कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, क्योंकि यही इंडिया के मानसून का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये इस तरीके का ब्रेक लगना, इस तरीके का रुकावट आना, इस तरीके का मानसून में लेट आना, ये हमारे इंडियन मानसून का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे यहाँ पे जो बारिश होती है वो लगभग 4 महीने लगातार बारिश जो चलती है, जो हमारे यहाँ पे साउथ वेस्ट की तरफ से जो मानसून आता है, उस मानसून के कारण जो बारिश होती है वो हमारी इस समय की मानसून बारिश कहलाती है। ठीक है, तो वो बारिश कहाँ से आती है, वो साउथ वेस्ट जो अरब सागर है, साउथ वेस्ट में जो अरब सागर है उस वहाँ से उठता है ये मानसून, और तब वो इंडिया में आके बारिश करता है। तो जब वो इंडिया में आके बारिश करता है तो वो कहलाता है हमारा मानसून। ठीक है, तो वो मानसून वेस्ट से, जो साउथ वेस्ट से जो मानसून आ रहा है उस मानसून में आने में देरी क्यों हुई। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो बारिश होती है वो 4 महीने लगातार बारिश चलती है, जो चलती है जून से लेके पूरी जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। ठीक है, सितंबर तक चलती है। जो जून से लेके सितंबर तक जो बारिश होती है वो बारिश क्या कहलाती है, वो मानसून बारिश कहलाती है। ठीक है, तो जून, अब आपने जैसा देखा होगा कि पिछले महीने जून में लगभग बारिश हो ही चुकी थी, लेकिन बारिश हो चुकी थी और उसके बाद जून के लास्ट आते बारिश रुकी। बारिश का जो जून के लास्ट से लेकर और अब जुलाई के 9-10 तारीख होने को आई, लेकिन बारिश क्यों नहीं रुक रही है, बारिश क्यों नहीं हुई।
तो ये लोगों के मन में चिंता का विषय बन गया कि जबकि मानसून का समय है और बारिश नहीं हो रही है और अभी तक कोई बारिश के संकेत भी नहीं है, क्या हमें बारिश की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका कहना है कि लगभग 10 जुलाई के बाद से बारिश हो ही जाएगी, और ऐसा जो हुआ है वो एक ब्रेक के कारण है, और वो मैंने जैसे आपको बताया वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जून में बारिश हो चुकी, सितंबर और जुलाई आ गया, जुलाई में बारिश नहीं हुई है अभी तक, और उस उम्मीद जैसा लोगों के मन में भ्रम हो रहा है उसको दूर करने के लिए IMD ने भी अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। लेकिन अब जैसा कि आप लोग पूछोगे कि ये बारिश होती कैसे है, वो जो मानसून आता है वो मानसून आता कैसे है, ठीक है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि जो बारिश मानसून की जो बारिश आती है वो आती कब है, जब हमारे यहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत भयंकर गर्मी हो रही होती है। वो गर्मी बिल्कुल अपने पीक पर होती है तब वो मानसून आता है। तो पीक पर गर्मी कब आती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो धरती बहुत ज़्यादा गर्म हो रही होती है, और गर्म होके जब पूरा एनवायरनमेंट गर्म हो चुका होता है और अरब सागर की तरफ से जो ठंडी हवाएं होती हैं वो उठ के आ रही होती है, तो यहाँ पे आके वो लोग जो हवाएं वहाँ से चल के आ रही होती है वो यहाँ आके बारिश करती हैं। यानी कि जो वैक्यूम बन के वहाँ से उड़ रहा है, जो ठंडी हवा वहाँ से जो यहाँ पे निम्न दाब बन रहा है, तो वहाँ पे जो बन के आ रहा है, जो ठंडी हवा आ रही है वो यहाँ आके बारिश करती है। तो जो बारिश यहाँ पे हो रही है लगातार, जो उस ठंडे उसकी वजह से बारिश हो रही थी, वो बारिश जून में हो चुकी थी। मैं आपको बता दूं ये IMD की रिपोर्ट के अनुसार जैसे एस्टिमेट जो लगाया जाता है, जो बारिश होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी, 167, ठीक है, 167 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए। जून में जो अनुमान लगाया जाता है 167 बारिश का लगाया जाता है, लेकिन जून में जैसा आंकड़े बता रहे उसके अनुसार जून में जो बारिश हुई थी वो 183 mm हो गई थी। कितनी हो गई थी, 183 mm हो गई थी, ठीक है। तो 183 mm जब बारिश हो गई थी जून में, और जबकि होनी कितनी थी, 167 मिलीमीटर बारिश होनी थी, ठीक है। तो ये जो इसका औसत है उससे ज़्यादा ही बारिश हो गई, ठीक है, ये मान लिया उस समय बारिश आंकड़े से ज़्यादा हो गई। लेकिन अब आपको पता है कि इस समय बारिश ना होने का मेन रीज़न जो है, वो मेन रीज़न ये है कि जो बारिश यहाँ होनी थी वो बारिश उससे ज़्यादा हो गई। कुछ इस वजह से जो ठंडी हवाएं आनी थी वो रुक गई। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इस समय क्या हुआ है, जो निम्न दाब जो उठ रहा था, जो गर्म हो चला था, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ पे गर्म हवाएं बहुत गर्मी पड़ रही थी, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी गर्मी का जो निम्न दाब बन रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, निम्न दाब बन रहा था। तो पाकिस्तान की तरफ से जो गर्म हवाएं उठ रही थी वो, और जो अपने इंडिया की तरफ से जो गर्म हवाएं उठ रही थी वो दोनों जो आके टकराई, और टकराने के बाद जो अरब सागर से ठंडी हवाएं आ रही थी उसको वो न्यूट्रल कर दे रही हैं। जो वहाँ से यहाँ से गर्म हवाएं उठ रही है, जो जमीन यहाँ गर्म हो रही है, वो चीज़ क्या कर रही है, वो जो आने वाली ठंडी हवा को न्यूट्रल कर दे रही है, जिस वजह से यहाँ पे मानसून आने में देरी हो रही है। तो लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि यहाँ बारिश नहीं होगी, जमीन फिर से गर्म नहीं होगी, क्योंकि सामान्य से अधिक बारिश हो जाने की वजह से यहाँ पे जो जमीन थी वो नमी युक्त हो गई थी, नमी ऑलरेडी हो गई थी, लेकिन फिर से जमीन ने गर्म होना शुरू कर दिया, क्योंकि इस बारिश को हुए टाइम हो गया, तो फिर से वो नमी सूखने लगी और फिर से जमीन गर्म होना शुरू हो गई। तो ये तो चिंता का विषय नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी, बारिश तो होगी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि जो निम्न दाब बन रहा है वो नहीं उस तरीके से बन पा रहा था, जो हवाएं जो चल रही थी वो जो आने वाली ठंडी पवनें थी उनको न्यूट्रल कर रही थी, जिस वजह से वो मानसून आने में देरी हो रही थी। लेकिन बारिश तो होगी, वो चीज़ ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैम ये जो बारिश होती है इसको हम कैसे नापते हैं, कितना होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको डाटा बता देती हूँ, जो मैंने डाटा कलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। जो साल भर के 4 महीने होते हैं, उस 4 महीने के अंदर, जैसे मैंने आपको जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने में जो औसतन बारिश होनी चाहिए वो बारिश होनी चाहिए 880 मिलीमीटर, 880 मिलीमीटर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जून से लेकर सितंबर तक जो बारिश होनी चाहिए वो 880 मिलीमीटर होनी चाहिए, लेकिन 880 मिलीमीटर बारिश का मतलब तो ये हो गया ना सीधे कि 167 तो बहुत कम है। अगर जून में बारिश होगी, जो जून में बारिश होगी वो बहुत कम है अगर इसका इनटू करके निकाला जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं जून में जो अनुमानित बारिश होती है 167 ही होती है, लेकिन हम जो जुलाई में अनुमान लगाते हैं, जुलाई में जो हम अनुमान लगाते हैं वो हम लगाते हैं 277 मिलीमीटर का। कितना लगाते हैं, 277 मिलीमीटर का अनुमान लगाते हैं। लेकिन आप कहोगे मैम अभी तक तो बारिश हो ही नहीं है, कोई बात नहीं, बारिश हो जाएगी, अनुमान लगाया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 10 जुलाई के बाद से बारिश हो जाएगी, जैसा कि आंकड़े
कह रहे हैं। नहीं हो तो भाई देख लीजिएगा, लेकिन आंकड़ों के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग बारिश हो जाना संभावित है कि 10 जुलाई तक बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो बात आती है कि 2 जुलाई में 277 मिलीमीटर बारिश होना संभावित है। ठीक है, इतनी बारिश होनी ही चाहिए। तो ये होता है हमारा जो IMD है उसकी रिपोर्ट के अनुसार ये इसका अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये बात रहती है जो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि 880 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए। तो यही बारिश होती है जो जिसको हम औसतन में इन 4 महीनों में एक्सेप्ट करते हैं कि इतनी जो इनमें डिवाइडेशन है उसके अकॉर्डिंग बारिश होनी चाहिए। होपफुली वो बारिश होगी। मानसून का लेट होना मैंने आपको बता दिया कि रीज़न क्या रहा है, कि पहला रीज़न तो ये है कि जून के महीने में ही औसतन से अधिक बारिश हो गई। इस वजह से वो बारिश जो ज़मीन की गर्मी हमें चाहिए थी, जो उन हवाओं को चाहिए थी, जो उन हवाओं ठंडी हवाओं को खींच के लाए, वो चीज़ रुक गई थी। तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन फिर से ज़मीन ने गर्म होना शुरू किया। साथ ही उसी दूसरा रीज़न इसका ये रहा कि पाकिस्तान में भी वही गर्मी और वही गर्म हवाएं उठी, और जो इंडिया में उठ रही थी वो क्या कर रही थी, गर्म जो हवाएं थी वो ठंडी हवा को न्यूट्रल कर दे रही थी, जो नहीं आने दे रही थी। वो चीज़ भी इसके रुकने का एक दूसरा रीज़न बना। ठीक है, अब आप पूछोगे मैम 880 मिलीमीटर बारिश को इन्होंने 4 महीने में औसतन किया, तो इससे कम और इससे ज़्यादा पे क्या होगा? तो 880 मिलीमीटर बारिश जो कहलाती है वो जनरल कहलाती, सामान्य कहलाती है। लेकिन 880 से 90% भी अगर वो बारिश रहती है वो सामान्य से कम, और 10% भी अगर वो आगे बढ़ जाती है तो वो सामान्य से अधिक बारिश होती है। जो हमारा जो है IMD जो है जो मेजरमेंट करता है इसके तो वो क्या करता है, पूरे भारत का औसत निकालता है कि पूरे, अब आप कहोगे ना कि पानी को कैसे नाप लिया जाएगा, मिलीमीटर्स कैसे चेक किया जाएगा, बारिश का हिट भी होती है। तो क्या है, ये कार्य करने वाले जो होते हैं वो हैं हमारे IMD पे जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि बारिश का पूरे इंडिया का औसतन निकालते हैं। जो पूरे इंडिया का औसतन होता है वो हमारे यहाँ पे काउंट होके आता है। वो औसतन किस तरीके से करते हैं, बड़े बड़े टाइप के लगाए जाते हैं लोगों के, और उसमें उस पूरे बारिश को इकट्ठा किया जाता है। जो उसकी परत बनती जाती है, जो उस परत क्या कहेंगे उसे, जो लेयर वाटर की बनती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग वो मिलीमीटर्स में उसको नापते हैं, तब उसका पूरा निकल के आता है। तो जैसे पूरा निकल के आता है, तो यही जो औसत होता है वो अपने उस रिकॉर्ड में बताते हैं, और वही रिकॉर्ड में आज आपके साथ डिस्कस किया है। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, क्यों कारण रहा है मानसून के देरी का, और क्या क्या रीज़न मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गए होंगे। और कितनी बारिश होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो मेरा डाटा था मैंने आपके साथ शेयर किया, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। और तो ख़त्म करती हूँ मैं आज अपना टॉपिक यहाँ पे, और नेक्स्ट मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।